खुदा यसु मसीह के अजीम जलाली मोहब्बत बरे नाम में आप तमाम प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न देखने वाले तमाम नाजरीन को आपके होस्ट वकास खान का बहुत बहुत सलाम। नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं क्रिश्चियन फेलोशिप मसीही रफ़ाकत, और आज हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने एक बार फिर से हमें मौका बख्शा है कि हम खुदा के खादम के साथ, जो हमारे प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न के चेयरमैन जनाब पादरी प्रोफेसर अल्ताफ़ अज़मी साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं। भाई साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद और वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस। और खुदावंद की शुक्रगुजारी भी करते हैं कि खुदावंद अपने जलाल के लिए आपको कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है, और बहुत से लोग आप जब खुदा का कलाम शेयर करते हैं तो बरकत पा रहे हैं और खुदावंद के नाम को जलाल मिल रहा है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है मसीही फेलोशिप यानी मसीही रफ़ाकत जो है ये हमारे लोगों में किस तरह कायम हो सकती है और इसका हमारी ज़िंदगियों में क्या किरदार है। तो आज हम खुदा के खादम के ज़रिया से सीखेंगे भी कि खुदावंद कैसी रफ़ाकत हमारी ज़िंदगी से चाहता है। तो इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को मज़ीद आगे लेकर चलें, मैं चाहूँगा कि हम अपने सरों को झुकाएंगे, आँखों को बंद करेंगे और खुदा के खादम के साथ मिलकर हम दुआ मांगेंगे और प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। खुदा बाप, बेटे और कुद्दूस के नाम में आमीन। खुदावंद कादिर मुतलक ज़िंदा उस्मानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं गुजरे हुए सारे वक्त के लिए, सारी पाक मुहाफ़ज़त निगरानी सलामती के लिए, प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न चैनल के लिए, आज के इस प्रोग्राम के लिए, तेरे होस्ट के लिए। प्यारे खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू सारी टीम को खुदा अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। खुदा हम दुआ करते हैं कि आज के इस प्रोग्राम के तलक से जे प्यारे खुदा जितनी भी बातें तेरे कलाम में सीखी जाएँ वो हम सबों के लिए नायत बायस बरकत हों। तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यसु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। जी नाज़रीन, आइए खुदावंद के ज़िंदा और मुक़द्दस कलाम में से तलावत सुनते हैं। और इसके लिए नाज़रीन आज हम पढ़ेंगे अमाल की किताब, उसका दूसरा चैप्टर, और मैं चाहूँगा कि वकास साहब इसको पढ़ने में रहनुमाई करें। 41वीं और 42वीं आयत, 2 आयत पढ़ेंगे हम। खुदा के कलाम में लिखा है, बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी रोज़ 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए, और ये रसूलों से तालीम पाने और रफ़ाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। मेरे चीज़ों लिखा है 42वीं आयत में कि और ये रसूलों से तालीम पाने, रफ़ाकत रखने और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। तो वकास साहब, कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हमारी जो चर्च की ट्रेडिशन है, कलीसिया रवायत है, उसके अंदर ये जो 42वीं आयत है, इनमें जिन 4 चीज़ों का जिक्र किया गया है, इन्हें 4 पिलर्स ऑफ द चर्च कहा जाता है। यानी कलीसिया के ये वो बुनियादी सतून है जिन पर कलीसिया की तमीर की गई है। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि अगर इन्हीं 4 असूलों को आज हम अपनी मुकामी सतह पर अपने चर्च के लिए, यहाँ तक अपने ख़ानदान के लिए, अपनी शख्सी ज़िंदगी के लिए अपना लें तो मेरे अजीज़ों हमारी ज़िंदगियाँ बाबरकत हो सकती हैं। कलाम खुदा इनमें से जिक्र करता है, पहली चीज़ जो है वो है तालीम पाना, कलाम मुक़द्दस पढ़ना, कलाम मुक़द्दस को सीखना। दूसरी बात खुदा का कलाम बयान करता है रफ़ाकत रखना, तीसरी है रोटी तोड़ना, और चौथी है दुआ करना। तो चूंकि आपके प्रोग्राम का नाम जो है वो क्रिश्चियन फेलोशिप है, तो क्रिश्चियन फेलोशिप के तलक से जब हम देखते हैं तो यहाँ पर खुदा का कलाम बयान करता है उन लोगों के बारे में कि वो रसूलों से रफ़ाकत रखने में मशगूल रहे। और वकास साहब इन अल्फाज का मतलब ये मानता है, जब कहते हैं ना मशगूल रहे, तो इसका मतलब है कि वो एक मामूल के साथ, एक तसलसल के साथ, एक रूटीन के साथ, बगैर नागा किए हुए ये काम करते थे। आज हमारा प्रॉब्लम ये है, रूहानी ज़िंदगी में हमारे फेल होने का सबब ये है कि हमारी ज़िंदगियों में ना तो दुआ का कोई तसलसल होता है, ना कलाम पढ़ने का कोई तसलसल होता है, और ना इशाए रबानी का कोई तसलसल है, और फिर सबसे आखिरी बात जो है रफ़ाकत रखना, इसका तो बिल्कुल ही फुकदान है हमारी ज़िंदगियों के अंदर। तो लिहाजा खुदा का कलाम ये बयान करता है मेरे चीज़ों, इन लोगों के बारे में लिखा है कि जिन्होंने खुदा के खादम का कलाम सुना, पतरस रसूल की बातों को सुना, उन्होंने फैसला किया, कहा कि हम क्या करें। कहा गया कि तौबा करें, बपतिस्मा लें। और फिर खुदा का पाक कलाम बयान करता है, उसके बाद जब कलीसिया में शामिल हो गए 3000 के करीब लिखा है, और दैन लिखा है कि फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने इस ट्रेनिंग पीरियड को छोड़ नहीं दिया बल्कि जारी रखा। और उसमें बुनियादी तो बात जो थी वो थी रफ़ाकत रखना। रफ़ाकत का मतलब मेरे अजीज़ों फेलोशिप है, मेल मिलाप है एक दूसरे के साथ।
और जब हम कलाम खुदा में देखते हैं, हमें पता चलता है कि जैसे अभी हमने हवाला पढ़ा नाज़रीन, कि इब्तदाई दौर से ही कलीसिया की ये बहुत बड़ी खूबी रही है कि वो आपस में मेल मिलाप और मोहब्बत रखते थे। कलाम बयान करता हम जमा होने से बाज ना आए। इसका मतलब ये है वक़ास साहब कि कोई ना कोई ऐसी कुव्वत, कोई ना कोई ऐसी तासीर, कोई ना कोई ऐसी बात, कोई मामला, कोई मसला ऐसा ज़रूर हो सकता है जो हमें जमा होने से बाज रख सकता और रखता है। लेकिन खुदा का कलाम बयान करता है हमें लाजमन ये रफ़ाकत जो है वो रखनी है। और मैं कहा सब जब कलाम खुदा में देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि इस रफ़ाकत के मुख्तलिफ दर्जे हैं जी। तो मैं सबसे पहले देता हूँ कि सबसे पहली बात तो यह है कि हमें खुदा के साथ रफ़ाकत रखने की ज़रूरत है जी। बिल्कुल, खुदा के साथ रफ़ाकत रखने की ज़रूरत है, दुआ करने की ज़रूरत है, खुदा के पाक कलाम को पढ़ने की ज़रूरत है, ताकि हम रूहुल कुद्दुस की रफ़ाकत में खुदावंद यीशु मसीह की पुरफज़ल हजूरी और मामूरी में हम खुदा के साथ रफ़ाकत रखें, हमारी ज़िंदगियाँ बबरकत हों। फिर जब हम देखते हैं खुदा के कलाम के मुताबिक हमें चर्च के साथ, खुदा के घर के साथ रफ़ाकत रखने की ज़रूरत है, खुदा के खादमों के साथ रफ़ाकत रखने की ज़रूरत है, और उन्हें ईमानदारों के साथ रफ़ाकत रखने की ज़रूरत है जिनकी ज़िंदगी से हम बहुत कुछ सीखते हैं। चूँकि आपको पता है वक़ास साहब कि इंसान जो है वो इंसानी होने के नाते से, जिस्मानी होने के नाते से ज़ाहिरी चीज़ों से बहुत कुछ सीखता है। और फिर वैसे भी आप देखें, मिसाल के तौर पर आपकी दुनियावी तालीम की बात, फॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं, जब तक आप किसी मदरसे में नहीं जाते, किसी उस्ताद के पास नहीं जाते, दूसरे लोगों के पास नहीं बैठते, उनसे नहीं सीखते, तो आप कुछ नहीं सीख सकते। इसी तरह से रूहानी मानों में आप खुदा के खादमों के साथ, खुदा की कलीसिया के साथ, चर्च के साथ, खुदा के कलाम के साथ, और सबसे बढ़कर खुदा बाप के साथ आप रफ़ाकत नहीं रखते, दूसरे ईमानदारों के साथ आपका तल्लुक और लिंक नहीं रहता, तो फिर आपकी रूहानी ज़िंदगी जो है वो मजबूत नहीं हो पाती। सो ज़रूरत इस बात की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रफ़ाकत खुदा के साथ रखें, ज़्यादा से ज़्यादा कलाम पढ़ें, और जैसे यहाँ पे लिखा है दुआ करने में मशगूल रहें और एक दूसरे के साथ मिले रहें, तो इससे हमारी रूहानी तरक्की वाकई हो सकती है। सो खुदावंद से दुआ है कि आज के कलाम के वसीला से हम सबों को बड़ी बरकत। आमीन जी। बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने बहुत ही खूबसूरत बातें खुदा के कलाम में से हमारे साथ शेयर की हैं। और यकीनन नाज़रीन, आपने जो खुदा के खादम से ये बातें सुनी हैं, मेरा ईमान है कि आपने सीखा है कि अगर आज हमारा ख़ानदानी तौर पर, कलीसियाई तौर पर, या हमारे चर्च के तौर पर हमारे अंदर जो फुकदान पाया जाता है फेलोशिप का, तो उसको हम किस तरह से बहाल कर सकते हैं। खुदा के खादम ने आज बहुत ही खूबसूरत हमें बताया कि हम दुआ करने में मशगूल रहें, रफ़ाकत रखें, और खुदा के साथ जो हमारी रफ़ाकत है वो कायम रहनी चाहिए। तो इस तरह से हम अपनी कौम के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने ख़ानदान के लिए बरकत और शिफा का बाइस बन सकते हैं। तो खुदा के खादम से हम फिर एक बार उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमें खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से आपने जो तलावत, जो कलाम शेयर किया है, वो हम सब ने इस्तिफ़ादा हासिल किया है। तो खुदा से दुआ है कि खुदा आपको अपने जलाल के लिए कसर के साथ इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ चाहता है। फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में एक नई मेहमान शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न पाकिस्तान जिंदाबाद।